जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। उसका यूज़ करके कई सारे प्रॉब्लम, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा कि मैथ्स के बहुत सारे रिज़ल्ट इस प्रिंसिपल से प्रूव हो सकता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ इसमें। अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है और वो आलसी भी है थोड़ा, तो वो बच्चा जो है पढ़ता नहीं है, तो उसकी मम्मी जो है ना उसको एक कंडीशन देती है कि आपको ऐसा करना है कि मंथ के एक ही दिन पढ़ना है, बाकी के सारे ही दिन जो है वो आपको पढ़ना नहीं है। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि महीने में एक ही दिन अगर पढ़ना है तो वो तो पढ़ाई हो ही जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो वो बच्चा बोल देता है कि हाँ मम्मी वो सही है, पर मम्मी ने ऐसा भी बोला कि भाई मैं जो बोलती हूँ वो ठीक तरह से पहले सुन लो। मम्मी ने ऐसा बोला कि मंथ में आपको एक ही दिन पढ़ाई करनी है, पर जिस दिन आपने पढ़ाई की है उसके अगले दिन आपको पढ़ाई करनी है। जिस दिन आप पढ़ रहे हो उसके नेक्स्ट डे को आपको पढ़ाई करनी ही है। अगर आप फर्स्ट को पढ़ रहे हो तो सेकंड को पढ़ना ही है, सेकंड को पढ़ रहे हो तो थर्ड को पढ़ना ही है। पर बच्चा इतना खुश हो गया था तो मम्मी ने जो भी बोला उसने बोल दिया हाँ। तो हुआ क्या कि बच्चों को मंथ की उस दिन ऐसा ही था कि वो मंथ का लास्ट डे था। फर्स्ट डेट जो थी उसको पढ़ाई करनी थी। तो उसने बोला, बच्चा सोचा कि भाई चलो आज पहली तारीख है तो पढ़ाई कर लेते हैं, तो पूरे मंथ में कोई इशू नहीं है, कोई कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। तो बच्चे ने पहली डेट को पढ़ाई कर ली। और मम्मी बहुत होशियार थी। मम्मी ने वो एक कागज़ में लिख के बच्चे की साइन करवा ली थी। तो हुआ क्या, फर्स्ट डेट को बच्चे ने पढ़ लिया। बाद में सेकंड डेट को बच्चा फ्री था कि हाँ अभी मंथ का एक डे तो ख़त्म हो गया, अभी पूरे मंथ में पढ़ाई नहीं करनी है। पर मम्मी ने वो कागज़ निकाल के दिखाया, देख बेटा तूने साइन किया है, क्या लिखा है, मंथ में एक बार पढ़ाई करनी वो सही है, पर जिस दिन पढ़ाई की है उससे उसके अगले दिन आपको पढ़ाई करनी है। फर्स्ट डे को आपने पढ़ाई की है, फर्स्ट डेट को आपने पढ़ाई की है, तो कंपलसरी सेकंड को करनी पड़ेगी, बाद में थर्ड को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड को पढ़ाई की है तो थर्ड डेट पे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 30 सपोज 30 का मंथ है तो 30 डेट को भी उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ अगर एक स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट के लिए ट्रू है तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि वो 30 के लिए ट्रू ही है। क्या मैं ऐसे इस एग्जांपल से ऐसा बोल सकता हूँ कि बच्चे ने अगर 1 अक्टूबर को पढ़ाई की है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ वो 25 अक्टूबर को भी उसने पढ़ाई की होगी? हाँ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस डेट को वो पढ़ाई कर रहा है, समझ लो कि 1 अक्टूबर को वो पढ़ाई कर रहा है तो सेकंड को करनी ही पड़ेगी, सेकंड को पढ़ाई कर रहा है तो 3 अक्टूबर को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 25 अक्टूबर को भी उसने पढ़ाई की होगी। ये जो है ना ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट कोई डेट पे पढ़ाई करता है, 1 अक्टूबर को पढ़ाई करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई स्टेटमेंट जो है वो दिया है जिसमें n आ रहा है, ठीक है।
n आ रहा है, तो अगर कोई स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए भी वो ट्रू होगा। बाद में हमको वही प्रूव करना पड़ेगा कि उसके नेक्स्ट डेट पे या नेक्स्ट नंबर अगर n इज इक्वल टू k ले रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1, उसके लिए हम ट्रू कर देंगे। बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई PMI means principle of mathematical induction, this statement is true for all n belongs to capital N। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, PN स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक तरह से समझना। हाँ, बाद में हम थियरी लेते हैं। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मैं इसको स्टेटमेंट 1 बोल देता हूँ, स्टेटमेंट 1। अब मैं लेता हूँ LHS ऑफ 1, तो n की फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर मैंने n की वैल्यू 2 डाली तो लास्ट नंबर 2 है तो LHS क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। अगर मैंने n की वैल्यू डाली 3 तो LHS क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3। अगर मैंने n की वैल्यू जो है वो 4 डाली तो LHS क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या डाली है, 1, तो एक ही टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा, 1। अब मैं ले लेता हूँ RHS ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 1 × 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। देखो LHS ऑफ 1 एंड LHS ऑफ 2 सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P ऑफ 1 जो है वो ट्रू है, सो P ऑफ 1 इज ट्रू। अब मैं ऐसा ले रहा हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू k, PK इज ट्रू। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि सपोज PK इज ट्रू, तो PK स्टेटमेंट क्या आएगा, सिंपल है, n की जगह पे k डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू k। यहाँ पे n की जगह पे k डाल दो तो k + 1 डिवाइड बाई 2, k बिलोंग्स टू n आएगा एंड k की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 रहेगी। क्यों लार्जर देन 1, अगर मैंने k की वैल्यू 1 ले ली तो इसका मतलब तो ये हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, k की वैल्यू जो है वो 1 से लार्जर। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 2। अब क्या करना है, हमको प्रूव करना है PK + 1 is true, so we have to prove PK + 1 is true, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, तो PK + 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसमें क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, n की जगह पे k + 1 डाल दिया, यहाँ पे भी n की जगह पे k + 1 डाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा k + 1 k + 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। अगर ये k + 1 है तो उसके आगे की टर्म क्या आ जाएगी, k। यहाँ पे k बिलोंग्स टू n होगा, k की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 होगी। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3। अब मैं
इसको प्रूव करना है ना, तो मैं ऐसा लेता हूँ LHS ऑफ 3, वो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस k+1, ऐसा हो जाएगा LHS ऑफ 3। अब देखो तो रिजल्ट नंबर 2 से इसकी वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, k+1 डिवाइड बाई 2 ऐसा डाल सकते हैं रिजल्ट नंबर 2 से। यहाँ पे हमने लिख दिया k+1 एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है k+1, तो k+1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया है k/2+1, तो यहाँ पे हो जाएगा k+1, LCM ले लेते हैं यहाँ, तो k+2 डिवाइड बाई 2, तो ये तो हो गया है हमारा RHS ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हो गया हमने PK इज ट्रू उसका यूज़ करके क्या प्रूव किया है, PK+1 इज ट्रू। सो बाय PMI PN इज ट्रू, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से, इस मेथड से सारे ही एग्जाम्पल, इस चैप्टर के सारे ही एग्जाम्पल जो है हम करने वाले हैं। मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या करना है, n=1 के लिए ट्रू करो, बाद में सपोज करो n=k के लिए, बाद में प्रूव करो PK+1 स्टेटमेंट, यहाँ पे PK+1 आना चाहिए, हाँ PK+1 स्टेटमेंट के लिए प्रूव करो, उसमें लेंगे LHS ऑफ 3 एंड प्रूव करेंगे RHS ऑफ 3। ठीक है, तो मेथड ये रहेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट n=1 के लिए अगर ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट जो है n=k के लिए भी प्रूव ही होगा। बाद में ऐसा अगर प्रूव कर दो कि कंसेक्यूटिव नंबर, उसके बाद का नंबर मीन्स k+1, उसके लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो n की कोई भी वैल्यू लो, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ही ट्रू होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है n=1 के लिए, तो n=k के लिए भी वो ट्रू होगा, एंड n=k+1 के लिए भी वो ट्रू होगा। तो बाय PMI हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये? तो ये है हमारी थियरी। एक काम आपको ये करना है, ये थियरी जो मैंने आपको बोली, थियरी में और कुछ नहीं है, 3 स्टेटमेंट है, P1 PK PK+1, ये 3 स्टेटमेंट जो है वो हमको ट्रू करने हैं। ठीक है, और कोई थियरी ज़्यादा नहीं है। आपको काम क्या करना है, थियरी जो है वो टेक्स्ट बुक में से एक बार आप देख लो, अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो थियरी हो गई ये। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो स्टेटमेंट दिया ना उसको हम बोल देंगे Pn। तो Pn स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 3n-1 इज इक्वल्स टू 3n-1/2। यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसको बोल देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब मैं प्रूव करूँगा ये स्टेटमेंट फॉर n=1। तो मैं ले लेता हूँ LHS ऑफ 1। LHS ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालना है n की वैल्यू 1
सो ये हो जाएगा 3 रेस टू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 0 1। RHS ऑफ 1 ले लेते हैं। RHS में n की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1। तो देखो यहाँ पे LHS ऑफ 1 इज इक्वल्स टू RHS ऑफ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, P1 इज ट्रू। अब मैं लेता हूँ सेकेंड स्टेप, उसमें क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे सपोज pk स्टेटमेंट इज ट्रू। अब pk स्टेटमेंट लिख देते हैं। pk स्टेटमेंट क्या होगा, n की जगह पे k डाल देना है, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेस टू k-1 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू k-1 डिवाइड बाई 2। k जो है वो बिलोंग्स टू n होगा, एंड k की वैल्यू जो है वो 1 से लार्जर होगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट। अब हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। अब pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या है, pk प्लस 1 स्टेटमेंट है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू k-1, बाद में आ जाएगा 3 रेस टू k, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू k+1 -1 अपॉन 2। k जो है वो नेचुरल नंबर है और k की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 है। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS ऑफ 3 से। उसमें क्या दिया है, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 3 रेस टू k-1 प्लस 3 रेस टू k। अब देखो रिजल्ट नंबर 2 से हम इसकी जगह पे क्या लिख पाएंगे, 3 रेस टू k-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 रेस टू k, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं LCM ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू k-1 प्लस 2 इंटू 3 रेस टू k डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों में से मैं 3 रेस टू k कॉमन निकाल लेता हूँ, सो 3 रेस टू k कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 -1 डिवाइड बाई 2। अब देखो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया है 3 इंटू 3 रेस टू k-1 डिवाइड बाई 2। ये तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू k+1 -1 डिवाइड बाई 2। एंड ये क्या है, ये है हमारी RHS ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाई PMI हम कुछ ऐसा बोल पाएंगे, मेथड सेम ही रहेगी। हाँ, सारे ही क्वेश्चन के लिए मेथड जो है वो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे PK इज ट्रू implies pk+1 is true, therefore by PMI Pn is true for all n belongs to n। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको Pn बोल देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Pn इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1³ प्लस
2 cube plus 3 cube plus dot 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 up to n cube is equals to n plus 1 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर। यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसको बोल देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो LHS ऑफ 1, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया तो 1 क्यूब आ जाएगा, तो 1। अब RHS ऑफ 1, तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 2 कैंसल, तो यहाँ पे सिंपली 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर LHS ऑफ 1 इज इक्वल्स टू RHS ऑफ 1, सो P1 इज ट्रू। अब ले लेते हैं सेकेंड स्टेप, उसमें हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे सपोज PK इज ट्रू। अब PK स्टेटमेंट लिख देते हैं। PK स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब इज इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे k बिलोंग्स टू n होगा, k की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 होगी, इसको बोल देंगे हम रिजल्ट नंबर 2। अब क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू। अब PK प्लस 1 स्टेटमेंट क्या है वो लिख देते हैं। यहाँ पे PK प्लस 1 स्टेटमेंट वो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू k क्यूब, एंड बाद में आएगा k प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर। यहाँ पे k बिलोंग्स टू n एंड k इज ग्रेटर देन 1, इसको बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3। अब मैं लेता हूँ LHS ऑफ 3, तो LHS ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे रिज़ल्ट 2 की हेल्प अगर लेंगे तो इस जगह पे हम क्या डाल पाएंगे, ऐसा कुछ डाल देंगे k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस k प्लस 1 का क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बच गया है k स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बच गया है k प्लस 1। अब लेते हैं LCM, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, हाँ गलती कर दी मैंने, 4 आएगा, तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, k प्लस 2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया हमारा RHS ऑफ 3, RHS ऑफ 3।
तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा था वही आएगा। क्या आएगा, पी के इज ट्रू implies पी के प्लस वन इज ट्रू, therefore by PMI Pn is true for all n belongs to n। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर देखो तो यहाँ पे एक ही पैटर्न से मैंने क्वेश्चन किया है। सारे ही क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन जो है ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी एन स्टेटमेंट। पी एन स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू n। यहाँ पे हो जाएगा 2n डिवाइड बाय n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको बोल देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 LHS ऑफ 1, LHS ऑफ 1, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा 1/1, तो ये तो हो जाएगा 1। अब मैं ले लेता हूँ RHS ऑफ 1, तो उसमें हो जाएगा n की वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ पे 2, नीचे 1+1, तो 2/2, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया LHS ऑफ 1 इज इक्वल्स टू RHS ऑफ 1। सो P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब n इज इक्वल्स टू k के लिए, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज Pk इज ट्रू। अब Pk स्टेटमेंट लिख देते हैं। Pk स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू k, ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2k/k+1। यहाँ पे k बिलोंग्स टू n, k इज ग्रेटर देन 1, ऐसा हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 2। अब क्या करना है, वी हैव टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू, ये हमको प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, Pk स्टेटमेंट जो है, Pk+1 स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, Pk+1 स्टेटमेंट, उसमें आ जाएगा 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू k। बाद में आ जाएगा 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू k+1, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे n की जगह पे k+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k+2 डिवाइड बाई k+2। यहाँ पे k बिलोंग्स टू n, k की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1, इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3। अब क्या करेंगे, रिजल्ट नंबर 3 की LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS ऑफ 3, तो LHS ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखो तो
LHS ऑफ 3 जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू k + 1 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर रिज़ल्ट 2 को देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2k/k + 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हमको बताया। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या था, अभी हमने थियरी वाले पोर्शन में ही देखा था, n × n + 1 / 2। तो यहाँ पे कितने नंबर है, k + 1 नंबर है। तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिखेंगे k + 1 × k + 2 / 2 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k/k + 1 प्लस यहाँ पे 2/k + 1 × k + 2 ऐसा हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/k + 1 कॉमन आ जाएगा। तो बाकी क्या बचा है, 2k + 2/k + 2 ऐसा बचा है। तो अब क्या करेंगे, देखो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे k + 1 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 2k² + 4k + 2 डिवाइड बाय हो जाएगा 2 डिवाइड बाय हो जाएगा k + 2। अब देखो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/k + 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा k² + 2k + 1 डिवाइड बाय k + 2। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, k + 1 का। तो यहाँ पे 2 × k + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय k + 1 × k + 2। तो k + 1 k + 1 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k + 2 डिवाइड बाय k + 2। तो ये हो गई है हमारी RHS ऑफ 3। तो फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हम कुछ ऐसा लिखेंगे, PK is true implies PK + 1 is true. Therefore, by PMI, PN is true for all n belongs to capital N। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? एक काम करो, यहाँ पे मैं ये लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। आप खुद से ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन जो है 4th जो है वो ट्राई करो होमवर्क। 4th से लेके 12th तक जो है ना वो होमवर्क में करो। 4th से लेके 12th तक होमवर्क सेम ही पैटर्न है, सेम ही पैटर्न है तो शायद हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। पर खुद से ट्राई करो ताकि आपको पता चले कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिक्कत कहाँ पे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि LHS ऑफ 3 जो है ना उससे स्टार्ट करके RHS ऑफ 3 लाना है, वहाँ पे शायद दिक्कत आ सकती है। बाकी एक भी जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो आप ट्राई करो, देखते हैं कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।